दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड लेटर पर चर्चा करने वाले हैं। ये है कंप्लेंट लेटर। ठीक है, कौन सा लेटर है? कंप्लेन लेटर है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे, जैसा कि पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कि यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। क्लास 12 का है, 2022 में इंग्लिश का सेट है। ठीक है, 316 ई सेट है। इसमें पूछा गया है लेटर। क्या पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। यानी कि ये जो लेटर हमने लिया हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी यूपी बोर्ड एग्जाम में सन 2022 में 316 ई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि आपको लेटर कैसे लिखना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मल लेटर है जो कि कंप्लेन लेटर के अंतर्गत आता है, ए लेटर टू द प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट लिखना है। जैसे कि आपके कई सारे बुक में अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन हम आपको जो ये बताने जा रहे हैं ये एकदम लेटेस्ट फॉर्मेट है। अगर आप इससे लिखते हैं यानी कि इस फॉर्मेट से लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, जिससे कि आपको जो है पूरे के पूरे अंक मिल जाएं। तो इसमें क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लगभग 10 से 15 बार ये जो है पूछा गया प्रश्न है। और बोर्ड एग्जाम में जितने भी पूछे गए प्रश्न होते हैं 2 से 3 बार 4 बार, वो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अब की बार भी हो सकता है कि ये जो है पूछा जाए। ठीक है, तो क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। यानी कि निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखें, जिससे कि आप जो है आगे की पढ़ाई कर सकें। ठीक है, यानी कि ए लेटर टू प्रिंसिपल है, तो इसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। ठीक है, हर एक चीज लेटर में आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में कहीं पर भी आपको कामा नहीं लगाना है। और लेटर जो है ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें कि लेटर जो है एक पेज में हो जाना चाहिए, एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज अलीगढ़। फिर उसके बाद में एक लाइन का आप गैप देंगे, यानी कि एक लाइन आप छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे डेट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा, पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद में मंथ लिखेंगे, उसके बाद में ईयर लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 24 मार्च 2000 जो रहेगा आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है 2024 में 24 मार्च को, तो आप वही डेट सिंपल लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे फ्री स्टूडेंटशिप, यानी कि निःशुल्क छात्रवृत्ति, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में आप एक लाइन फिर छोड़ेंगे। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पर क्या लिखें, रेस्पेक्टेड सर लिखें, डियर सर लिखें। आप कुछ ना लिखो, सीधे आप जो है केवल सर लिख दो बस। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में आप जो है लेटर का यहाँ से बॉडी स्टार्ट कीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ से आप देख लीजिएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यानी कि दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th डी। मोस्ट रेस्पेक्टफुली, अत्यंत आदर पूर्वक। ठीक है, आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूं, दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th डी, कि मैं जो है कक्षा 12वीं डी का एक छात्र हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे क्या है, माई फादर इज अ पुअर शॉपकीपर। मेरे जो पिताजी हैं वो जो है एक गरीब जो है शॉपकीपर हैं, यानी कि दुकानदार हैं। सो ही इज अनेबल टू पे द फी, इसलिए वो जो है फीस जमा करने में, यानी कि इसलिए वह जो है फीस देने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, आई फीस देने में क्या है, असमर्थ है। लास्ट ईयर आई एंजॉयड फ्री शिप, यानी कि पिछले साल यानी पिछले वर्ष जो है मैंने मुफ्त शुल्क का जो है आनंद लिया है। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 11th डी। ठीक है, 11th डी, मैंने जो है कक्षा 11वीं में, यानी कि मुझे कक्षा 11वीं में अच्छे अंक मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। ठीक है, मुझे कक्षा 11वीं में क्या है, अच्छे अंक जो है मिले हुए हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे जो है पूरा शुल्क जो है मतलब कि अनुदान करें, अनुदान दे शुल्क रियासत में मुझे जो है पूरा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आप जो है नीचे कर देंगे। फिर उसके बाद में यहां से आप एक बार फिर से देख लीजिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल कंसेशन, फुल फी कंसेशन, यानी कि इसलिए मुझे जो है, या इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे जो है पूरा अनुदान दें शुल्क रियासत में। ठीक है, आई शैल फील हाईली ओब्लाइग्ड टू यू, यानी कि मैं आपके प्रति जो है अत्यधिक आभार महसूस करूंगा। आई शैल फील हाईली ओब्लाइग्ड टू यू, यानी कि मैं आपके प्रति अत्यधिक आभार महसूस करूंगा। थैंकिंग यू, यानी कि धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, योर्स ओबीडियंटली XYZ 12th डी, आप जो है यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे।
ठीक है, XYZ लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप अपने क्लास का नाम लिख देंगे। अब लेटर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जहाँ पर आपके नंबर कटते हैं, नंबर कहाँ कटते हैं हम ये आपको बताने वाले। पहले नंबर आपको यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाना, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। डेट का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा, जिस जिस जगह हमने लाइन छोड़ा है आप इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्रॉपर जो है 2 से 3 वर्ड में हो जाना चाहिए। आप कम से कम वर्ड में लिखने का सब्जेक्ट प्रयास करें, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट का वर्ड होगा, यानी कि जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे फ्री का एफ कैपिटल में है, स्टूडेंटशिप का यस कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में यहाँ सर के बाद में आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर है थैंकिंग यू, यानी क्लोजिंग फॉर्मल वे में जो थैंकिंग का टी है वो कैपिटल रहेगा, लेकिन यू का वाई जो है स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्लीमेंट्री जब आप क्लोज करेंगे लेटर को तो योर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफियस लगा देते हैं, YOUR फिर अपोस्ट्रोफियस, फिर उसके बाद में यस लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, आप ऐसा नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, YOUR जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में ओबीडियंटली का ओ जो रहेगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा, योर्स का वाई जो है कैपिटल लेटर में रहेगा। ओबीडियंटली की स्पेलिंग आप जो है लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे गलत लिख देते हैं। फिर उसके बाद में आप एक लाइन यहाँ पर गैप देंगे, फिर उसके बाद में XYZ 12th D, ठीक है। तो आप अच्छे से इस लेटर को तैयार कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है क्योंकि कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, कई बार आ चुका है ये। तो अच्छे से आप इसे तैयार कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।